अमेठी के लिए एक शानदार न्यूज। रोजाना का सुपर स्टोर खुल चुका है। यहाँ आपको मिलेंगी राशन, शैम्पू, जूते, कॉस्मेटिक्स और बहुत सारी चीजों पर अमेजिंग डील्स और वैरायटी। अब शॉपिंग का मजा उठाएं पूरी फैमिली के साथ। रोजाना मुंशीगंज रोड, होटल इंटरनेशनल के सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेठी खबर। दोस्तों, अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में ऐसे स्टार और सुपरस्टार हैं जो किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो उसे भी सुपरस्टार बना देते हैं, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार या बहुत और स्टार। लेकिन आज हम इन स्टारों की बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम बात करना चाहेंगे भोजपुरी के सुपरस्टार्स की। अगर हम बात करें पावर स्टार पवन सिंह की, खेसारी की या निरहुआ की, ये ऐसे स्टार भोजपुरी के हैं, विभिन्न लोगों को, विभिन्न कलाकारों को इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म दे दिए हैं जिससे कि लोग फेमस हो गए। लेकिन उसी दौरान एक बात निकल कर आती है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये होता आया है, सदियों से होता आया है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं इसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात कर ले, हाल ही में अक्षरा सिंह और पवन सिंह का विवाद सुर्खियों में था। सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म इससे भरा हुआ था। पवन सिंह ने क्या कहा, अक्षरा सिंह ने क्या कहा, क्या ब्लेम्स थे, आखिर इनके बीच में क्या था। लेकिन ठीक उसी तरीके से इन दिनों भोजपुरी का एक सुपरस्टार सुर्खियों में है। क्या आप जानना चाहते हो कौन है? जी हाँ, जरूर बताएंगे, वीडियो में बने रहें। जी, इनका नाम है खेसारी लाल यादव। ये सुपरस्टार है भोजपुरी इंडस्ट्री के, और इन पर समकक्ष जो सुपरस्टार हैं भोजपुरी की, काजल राघवानी ने बहुत ही भीषण आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पे मीडिया को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पे, विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे कहा है कि खेसारी लाल जी ने हमसे बहुत सारे कमिटमेंट किए थे, उनके साथ अफेयर था, लव था, उन्होंने प्रॉमिस किया था, लेकिन उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। तो इस बात पे बात करने के लिए मौजूद हूँ आज देसी म्यूजिक स्टूडियो अमेठी में, और भोजपुरी के स्टार आज हमारे साथ में है। इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, रंजीत जी क्या बोलते हैं, आपको सुनवाते। रंजीत जी, सर्वप्रथम आपका अमेठी खबर में स्वागत है। आपने देखा होगा कि प्रेजेंट टाइम में एक बवाल मचा हुआ भोजपुरी इंडस्ट्री में। काजल राघवानी जी तमाम तरीके से जो है आरोप लगाते, और उन आरोपों की सफाई में है खेसारी लाल यादव भी सफाई देते घूम रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे, ये कैसा मामला है भोजपुरी में ही, आखिर ऐसा क्यों होता है? जी नमस्कार, और अमेठी खबर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप जिस मामले की बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है भैया, कि ये समय हमारे इंडस्ट्री में बड़ा विवाद है, और ये समय का भोजपुरी इंडस्ट्री हमेशा जो ना है ऐसा कुछ ना कुछ मामला दिखात रहा था। तो लेकिन अबे ये समय जो मामला चलते बाटे वो काजल राघवानी और हमारे ट्रेंडिंग स्टार कहा जाते हैं खेसारी लाल यादव भाई। तो आप बड़े भैया इनके बीच में का कैसे रहा वो का काजल राघवानी तमाम प्लेटफार्म पे आके बताई। लेकिन उनके पीछे बहुत सारी बात है कि अगर खेसारी लाल यादव शादीशुदा थे, तो फिर आप उनसे बिना तलाक हुए प्रेम में कैसे पड़ गई? जी, आप इतनी बौद्धिक हैं, चूँकि आप एक इंडस्ट्री में जहाँ काम कर रही हैं वहाँ मानसिक रूप से अपंग आदमी नहीं जा सकता है। जी। अगर आप उस लेवल में जाके काम कर रही हैं तो भैया हम ही मानी थे कि थोड़ा सा सजग रहा ना। प्रेम ठीक है, आपका अट्रैक्शन हो गया, लगाव हो गया, लेकिन जब बात आ जाती है टर्म कंडीशन की तो उस वक्त गौर करना चाहिए था कि अभी इस स्टार के पास बच्चे हैं, बीबी है, तो हम जो है कितना क्लोज हों और कितना दूरी बना के रखना है। मुझे लगता है काजल राघवानी शायद उस वक्त अपने स्वार्थ के लिए कि अगर खेसारी जी के साथ लगातार काम करेंगे तो हम जो है चर्चा में बने रहेंगे, पब्लिक के बीच में आते रहेंगे, इस वजह से उन्होंने शायद कुछ नहीं कहा। और जैसे ही थोड़ा सा इन दोनों का थोड़ा दूरियां हो गई और गाने नहीं आ रहे हैं, फिल्में नहीं आ रही हैं, तो अब जाकर काजल जी ने जो ये बात कही है थोड़ा हजम नहीं होती है। क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि आपको अगर लगाव था ठीक है, जायज़ है, दिल का मामला है तो चलता है, मगर जब बात आती है कि जीवन साथी बनने की, उस वक्त आपने उनके सामने शर्त क्यों नहीं रखी? अगर वो कह रहे थे कि मैं आपसे शादी करूंगा और मेरी बीवी मुझे बहुत प्रताड़ित करती है, मैं मुझे तलाक दे दूंगा, तो तलाक का तो इंतज़ार करना चाहिए था ना। आप इतने भी अनपढ़ नहीं हैं, तो आप सीधे कहती कि अगर जो ज़्यादा अंतरंग हम लोग हो रहे हैं, पहले आप जो है तलाक दे लीजिए, पहले आप जो है चल करके जुडिशली हमें जोड़ लीजिए, एक जो है मुझे भी राइट मिल जाए, तब आप कुछ भी करते तो सब कुछ सही था। अब बात वही आती है ना कि ये हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत भीषण कंपटीशन है
कि कब अक्षरा ज़्यादा काम कर रही है, किस स्टार के साथ काम कर रही है, उसको कौन सी हीरोइन पीछे छोड़ेगी। ये सब जब दौर चल रहा था, एक वक्त था कि खेसारी और अक्षरा की भी जोड़ी बहुत लाजवाब चल रही थी। तो उस जोड़ी में कैसे वो जोड़ी टूटी, फिर कैसे काजल जी आई, ये सब बहुत सारी अंदर की बातें हैं भैया। हमारे समझ में ये आवत है कि काजल राघवानी थोड़ा सा जल्दबाजी करी जोन खेसारी लाल से, बिना तलाक हुए, बिना कोई संबंध विच्छेद हुए आप ज़्यादा क्लोज हो गई। तो मैं तो सरासर ये कहूँगा कि आपकी थोड़ी जल्दबाजी थी। नहीं, इसमें कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है खेसारी जी ने जो है लोक लुभावन वाले ऑफर किए हों, कुछ कहा जरूर होगा ना कि इसी तरीके से कोई इंटीमेट नहीं होता, इतना करीब नहीं आता है ना। कहीं ना कहीं कुछ खेसारी लाल की तरफ से भी कुछ हुआ होगा, तभी वो नज़दीक आई ना। लेकिन एक टाइम के बाद अलग हो जाना और फिर उसके बाद जो है साथ में काम ना करना, तो कहीं ना कहीं कुछ विवाद की उपज हुई होगी ना। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। जब दो लोग रिश्ते में रहते हैं तो बहुत सारी वादे होते हैं, बहुत सारी कस्में होती हैं। तो भैया वह दौर में हम ये ना कहा कि काजल राघवानी सरासर गलतियाँ हैं, खेसारी भाई भी बहुत सारा प्रलोभन दे हुई हैं उनका, बहुत सारी बात कहे होंगे कि हमारी आपकी जमती है, जनता पसंद करती है। हाँ, ये निसंदेह गाना बहुत अच्छा आता था दोनों का, पब्लिक उन्हें खूब प्यार देती थी। लेकिन अब खेसारी भाई जो कहते थे, तो खेसारी तो एक जगह स्टैंड थे कि फैमिली के साथ रह रहे हैं, आपको उनमें स्थान बनाना था, तो जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा बनती थी कि आप ज़्यादा सजग रहें जी। काजल जी की जिम्मेदारी होती थी कि तू ज़्यादा सजग रहा, क्योंकि खेसारी तो वादा करता है ना, ठीक बात है, लेकिन हमें कितनी सच्चाई आई जाने की जो है कोशिश करे चाहिए। जी जी, आपको तुरंत कह देना था ना कि अभी आपका तलाक नहीं हुआ है, तो आप हमें इस तरीके से पर्सनल, मतलब उनको भी थोड़ा सा सीरियस और कॉशियस रहना चाहिए था। बिल्कुल, आपका कहना यही है? जी बिल्कुल। और यही हाल रहा हमारी पवन सिंह और अक्षरा सिंह में। जी, पवन अक्षरा की बहुत अच्छा रिलेशन रहा, बहुत क्लोज संबंध रहे, बहुत दिन तक इनका दोनों का प्रेम प्रसंग चला। लेकिन जब अक्षरा सिंह और पवन सिंह ने दूसरी शादी कर ली, फिर अक्षरा सिंह जो है खुल करके बोलने लगी इनके अगेंस्ट में। तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में या जो सुपर स्टार होते हैं या स्टार होते हैं, क्या शादी करना आम बात है इनके लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, रिश्ते बिगड़े हैं। अब हमारे मनोज तिवारी भी हैं, उनकी भी पत्नी पहली और फिर दूसरी जी। तो ये तो चलिए ठीक है, किसी का व्यक्तिगत जीवन है और जीवन साथी से तालमेल नहीं खाता है, तो वो डिसाइड कर लीजिए, सम्मान के साथ अलग हो जाइए। लेकिन किसी को गुमराह करना, फिर उसका मिसयूज करना, शोषण करना, ये जो है मेरी सोच में थोड़ा सा अच्छा नहीं है। देखिए, रंजीत जी का साफ तौर पे कहना है कि गुमराह करना और किसी का एक्सप्लॉयटेशन करना ये ठीक बात नहीं है। खैर, ये इस तरीके की खबरें जो है आम तरीके से जो है भोजपुरी हो या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, हाल फिलहाल में अगर हम बात करें काजल राघवानी की और खेसारी लाल यादव की, केमिस्ट्री बहुत ही जमती थी, ऑडियंस जो है काफ़ी प्यार इन्हें देते थे। दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बताएं और देखते रहें अमेठी खबर बलवीर कश्यप के साथ। अमेठी खबर में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।